डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मेंसुरेशन, पैरामीटर एंड एरिया। मेंसुरेशन में बच्चों पैरामीटर एंड एरिया के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों हम इंट्रोडक्शन। सो मैथमेटिकल आइडियाज़ वर बोर्न आउट ऑफ डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। जो मैथमेटिकल के आइडियाज़ होते हैं बच्चों, वो हमारे डेली लाइफ प्रॉब्लम से ही निकलते हैं या उनके ऊपर ही रिलेट करते हैं। सो द फर्स्ट एवर नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स वर काउंटिंग। सो सबसे पहले नीड जो होती है ह्यूमन बींग की, यानी कि हम इंसानों की, ठीक है, सो वो होती है काउंटिंग। एंड दिस गिव राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर। और इसी से नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर का जन्म हुआ है या उद्भव हुआ है, ठीक है। आफ्टर वी लर्न टू काउंट एंड लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, जब हम काउंट करना सीख जाते हैं या फिर क्रॉप्स को ग्रो करना सीख जाते हैं, द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स हैड टू बी हैंडल। और फिर आगे की प्रॉब्लम्स जो कि नीचे गिवन है आपको दी जाती हैं और आपको आपकी लाइफ में आती हैं और आप इन्हें सॉल्व करते हो, हैंडल करते हो। जैसे कि आपने फसल उगाना सीख लिया है, ठीक है, उसके बाद आपको क्या प्रॉब्लम होगी बच्चों? फेंसिंग और कंस्ट्रक्टिंग अ बाउंड्री ऑफ द फील्ड इन विच क्रॉप्स वर ग्रोन। जिस फील्ड में आपकी क्रॉप्स होती हैं उसको आप बाउंड्री करोगे, ठीक है, बाउंडेड करोगे, कंस्ट्रक्ट करोगे उनके लिए फेंसिंग का, ताकि आपकी जो क्रॉप्स हैं वो खराब ना हो। नेक्स्ट इज मेजरिंग और कंपेयरिंग द साइज और मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड। अपने फील्ड को मेजर करना, मैग्नीट्यूड करना, सो दैट पीपल कुड बी अलॉटेड सुटेबल लैंड। इसीलिए और उसके बाद लोगों को सुटेबल लैंड प्रोवाइडेड किया जाता है, अलॉट किया जाता है। दिस फर्स्ट नीड गिव राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरामीटर। इस कॉन्सेप्ट से सबसे पहले बच्चों नीड होती है कॉन्सेप्ट ऑफ पैरामीटर की। एंड द सेकेंड गेव राइजेस टू द एरिया। और सेकेंड नीड होती है बच्चों एरिया की, ठीक है, जब आपको फेंसिंग करनी होती है, फेंसिंग या फिर आपको बाउंड्री बनानी होती है। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट दीज टू कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर में बच्चों हम यही दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आर ऑफ ग्रेट प्रैक्टिकल यूटिलिटी, ठीक है। सो सबसे पहला टॉपिक होगा बच्चों हमारा पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है यहाँ पर हम सीखेंगे। द पैरामीटर ऑफ अ क्लोज फिगर इन द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्रीज, ठीक है। जो पैरामीटर होता है वो एक क्लोज फिगर का एरिया, मतलब वो चीज़ होती है, लेंथ होती है ऑफ इट्स बाउंड्री, उसकी बाउंड्री, उसके चारों तरफ की जो कॉर्नर्स होते हैं, किनारे होते हैं, एजिस होते हैं, ठीक है। दस वी कैन कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ प्लेन फिगर। उसी से हम जो प्लेन फिगर होती है उसका पैरामीटर निकाल पाते हैं बाय कैलकुलेटिंग द सम ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट करना होता है बच्चों, ठीक है, सम करना होता है ऑफ ऑल इट्स साइड्स, उसकी जितनी भी साइड्स होती है। जैसे कि आपका फील्ड है जहां आपने क्रॉप्स को ग्रो किया है, जब आप उसकी सारी ही साइड्स का सम कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों? पैरामीटर आ जाएगा। यूनिट ऑफ पैरामीटर इज सेम एज दैट ऑफ लेंथ। लेंथ की तरह होती है। अब देखिए बच्चों, हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूजेस ऑफ पैरामीटर। पैरामीटर का यूज क्या होता है और कहाँ पर होता है। द आइडिया ऑफ पैरामीटर इज यूज, जो इसका आइडिया आया है बच्चों वो आया है बाय फार्मर से आया है, टू फ्रांस हीज और हर फील्ड, उसके फील्ड को फ्रांसिंग करने से, बचाने से, ठीक है, उसकी क्रॉप्स को। Second, to calculate the length of compound wall on all side of a house or a park, ठीक है, आपने कैलकुलेट की है लेंथ एक कंपाउंड वॉल की, ठीक है, एक पार्क की या फिर किसी के घर की। सो टू मेजर द लेंथ ऑफ अ स्पोर्ट ट्रैक, एक स्पोर्ट ट्रैक है, आपको उसकी लेंथ मेजर करनी है, सो उसके लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ लेस और टेप रिक्वायर्ड टू पुट अराउंड अ साड़ी, ठीक है, एक लेस की जरूरत होती है लेंथ के लिए, लेंथ मेजर करने के लिए लेस या फिर टेप की नीड होती है एक साड़ी के चारों तरफ या फिर टेबल क्लॉथ के लिए, ठीक है। ये सभी यूजेस होते हैं बच्चों आपके पैरामीटर के। क्लियर है। नाउ पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पैरामीटर पढ़ेंगे। ए बी सी डी एक कोई स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सॉरी। सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, लेंथ प्लस लेंथ ब्रेथ, चारों ही साइड हमने इसमें ऐड किए हैं बच्चों। एल प्लस बी, ठीक है, 2l है इसमें, तो 2l कॉमन ले लिया, 2 राइट करके l कितने हैं 2, प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद बच्चों b भी आपके 2 है तो हमने 2 भी राइट किया है। अब देखिए यहाँ पे 2l प्लस 2b हो गया, तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, हमने 2 कॉमन बाहर ले लिया, ब्रैकेट में राइट किया है l प्लस बी।
L stands for length, B stands for breadth. So perimeter of a rectangle is equals to 2 into length plus breadth. So ये आपका पैरामीटर का फॉर्मूला बन गया है बच्चों, लेंथ हाफ इंटू पैरामीटर माइनस ब्रेथ. जो लेंथ होती है हाफ कर दी जाती है पैरामीटर की और माइनस कर दी जाती है लेंथ. अगर ब्रेथ निकालनी हो आपको बच्चों रेक्टेंगल में, जो हाफ कर दी जाती है पैरामीटर की और माइनस कर दी जाती है उसमें से लेंथ. ठीक है, सो इस तरीके से आप लेंथ, ब्रेथ और पैरामीटर तीनों ही निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ईजी है. ठीक है, आप इन्हें रिमेंबर रखेंगे, याद रखेंगे. उसके बाद आता है बच्चों पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर. लेट्स कंसिडर द स्क्वायर पी क्यू आर एस हुज ऑल साइड्स आर इक्वल विच इज इक्वल टू ए. ठीक है, जो एक स्क्वायर है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं और उसकी एक साइड हमने मानी है ए विच इज इक्वल. एज पैरामीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड. जैसे कि आप जानते हैं पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है. इसमें स्क्वायर में भी सारी साइड्स का हम सम कर देंगे. सो पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर पी क्यू आर एस, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस आर प्लस एस पी. इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल. सो 4 की 4 साइड इसमें क्या है, इक्वल है. तो 4 इंटू पी क्यू कर दिया है, सारी साइड सेम कर दी है, पी क्यू बना दिए हमने. सो 4 पी क्यू, सो 4 ए. पी क्यू कितना है, एक साइड इसमें कितनी है बच्चों, ए है. सो इसका आंसर हो गया बच्चों 4 ए. सो 4 लिखने के बाद आप इसकी 4a से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि एक गिवन साइड से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा. साइड ऑफ अ स्क्वायर निकालने के लिए आप पैरामीटर को डिवाइड कर देंगे 4 से. ठीक है, जो भी पैरामीटर आपका निकल के आएगा आप उसे 4 से डिवाइड करेंगे, या गिवन पैरामीटर को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपकी साइड निकल के आ जाएगी 1 स्क्वायर की. पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल. अब हम ट्राइंगल में देखेंगे बच्चों कि पैरामीटर किस तरीके से निकालते हैं. एक इक्विलेटर ट्राइंगल है, तीनों साइड्स इक्वल हैं. सो जैसा कि आपने देखा स्क्वायर में 4 साइड इक्वल थी. ठीक है, तो हमने 4 लिया था. अब हमारे पास ट्राइंगल है जिसमें 3 साइड्स होती हैं और तीनों साइड इक्वल हैं. उसके लिए क्या करना होगा बच्चों, कंसिडर क्वाड्रिलेटर ट्राइंगल एबीसी इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल. सो लेट इट बी पैरामीटर ऑफ इक्विलेटर इज ट्राइंगल एबीसी. ठीक है, जिसमें हमने प्लस किया है बच्चों इसकी तीनों साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. सो 3a है बच्चों, a प्लस ए तीनों साइड क्योंकि इक्वल हैं. सो आपने देखा कितने a हैं, 3a हैं. सो 3 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे a से जो कि गिवन साइड होगी और आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, पैरामीटर निकालने के लिए ट्राइंगल के 3 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड करेंगे, आंसर आ जाएगा. सो इस तरीके से बच्चों आप एक इक्विलेटर ट्राइंगल का पैरामीटर निकाल सकते हैं. अदर एग्जांपल भी है, वो भी पढ़ेंगे. फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फिगर. ठीक है, आपको फॉलोइंग फिगर गिवन है, इनका पैरामीटर निकालेंगे. उसके लिए क्या होता है बच्चों, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि पैरामीटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स. सो गिवन फिगर की जितने भी साइड्स आप सभी का सम कर देंगे और आपका फाइनल आंसर आएगा विच इज 55 सेंटीमीटर. ओके, अलग अलग आपको यहाँ पे ट्राइंगल गिवन है तो आप इन सभी साइड्स का सम कर देंगे. ठीक है, और आपका पैरामीटर निकल के आ जाएगा. इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंट शेप्स गिवन है. सो आप इन प्लेन शेप्स का, जैसे कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमने सीखा है बच्चों, पैरामीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी. यानी कि आप बचाएंगे बच्चों 2 इंटू लेंथ कितनी है इसकी 5 प्लस 3 करेंगे. सो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा आपका 8, 2 8 जा 16 और 16 इसका बच्चों पैरामीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर में आएगा. सो इसी तरीके से आपको अलग अलग शेप्स गिवन है, सो आप इनका पैरामीटर निकालिएगा. ओके, नेक्स्ट आता है बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया. एरिया क्या होता है, जैसे कि आपने चैप्टर के नेम में ही सीखा था पैरामीटर एंड एरिया. सो पैरामीटर हमने सीखा है, अब हम एरिया सीखेंगे. व्हाट इज एरिया, एरिया क्या होता है. वी ऑफन यूज द स्टेटमेंट सच एज, हम कुछ स्टेटमेंट यूज करते हैं जैसे कि देयर इज नो इनफ फ्लोर स्पेस इन रूम. एक रूम में इतना स्पेस नहीं है कि 20% सिट हो सके, टू सिट. So, or the top surface of the dining table is larger than that of a central table. जो dining table है उसका जो surface है वो इतना बड़ा है कि central table से उसका surface काफ़ी बड़ा है, larger than central table. So the words floor space and surface, जो word यहाँ पर use हुआ है बच्चों floor space and surface in the above statement indicate the amount of surface. ये indicate करता है amount surface की enclosed figure में. ठीक है, जो कि प्लेन होती है. दिस अमाउंट ऑफ सरफेस इज कॉल्ड एरिया. वो अमाउंट जो होती है बच्चों सरफेस की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो एरिया कहलाती है.
नाउ इन दिस फिगर गिवन बिलो विच हैज लार्ज एरिया, आपको बताना है किसका एरिया लार्ज है. इट इज डिफिकल्ट टू टेल अस बाय लुकिंग एट दीज फिगर्स, इनको सिर्फ देखकर बताना बहुत ही डिफिकल्ट होगा. सो व्हाट डू वी डू नाउ, तो अब हमें क्या करना है बच्चों, वी विल प्लेस दैम ऑन अ स्क्वायर पेपर और अ ग्राफ पेपर. हम इन स्क्वायर पेपर या फिर ग्राफ पेपर पे रखेंगे, वेयर एवरी स्क्वायर मेजर P 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि हम इसको एक ग्राफ पेपर पे रखेंगे, एक ट्रेसिंग पेपर पे रखेंगे, जो कि मेजरमेंट होगा P से 1 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर. ओके, अ रीजन हुज बाउंड्रीज इज अ स्क्वायर ऑफ अ साइड, एक ऐसा रीजन होगा जिसकी बाउंड्री जो होंगी स्क्वायर की, वन साइड की 1 सेंटीमीटर की लेंथ होगी. ठीक है, इस कॉल्ड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कहा जाएगा. एंड हैज द एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, और उसका एरिया कितना होगा, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. एरिया इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन अ स्क्वायर यूनिट ऑफ लेंथ. स्क्वायर यूनिट ऑफ लेंथ में हमेशा बच्चों एरिया को हम एक्सप्रेस करते हैं. यूनिट सेगमेंट देखते हैं बच्चों, लेंथ किसके बराबर होगी, 1 सेंटीमीटर के. लेंथ इज द मेजर ऑफ सेगमेंट. ठीक है, सेगमेंट की निकालेंगे, सो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हाइट होगी, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ होगी. ओके, एंड शेडेड रीजन इज स्क्वायर सेंटीमीटर, जो शेडेड रीजन होगा वो उसका 1 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा. एरिया इज इक्वल टू 1 SQ सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं. उसके बाद एरिया इज द मेजर ऑफ रीजन. ठीक है, एरिया को मेजर किया जाएगा रीजन के. द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन कैन बी कैलकुलेट एज गिवन बिलो, जैसे कि ये एक रेक्टेंगल गिवन है. ठीक है, 6 यूनिट यहाँ पर है, 2 यूनिट्स यहाँ पर है. सो द एरिया ऑफ 12 स्क्वायर यूनिट, 12 स्क्वायर यूनिट्स हैं बच्चों. सो यहाँ पर आपने देखा इसमें 1 स्क्वायर यूनिट है, 1 यूनिट इसमें चारों तरफ है स्क्वायर में, क्योंकि चारों साइड इसकी इक्वल होती हैं. मेजरमेंट ऑफ एरिया यूजिंग स्क्वायर पेपर, स्क्वायर पेपर का यूज करके किस तरीके से आप मेजर करेंगे एरिया को, यहाँ पर देखते हैं बच्चों. सो लेट्स स्टडी. An approximate area of the region is enclosed by a simple closed figure by using a square paper. Square paper का यूज करके आपको simple figure का क्या करना है, एरिया निकालना है approximately. ठीक है, and we have to trace copy of the figure, हमें उसकी कॉपी को ट्रेस करना है एक ट्रांसपेरेंट पेपर पे, एंड प्लेस द सेम ऑन अ स्क्वायर पेपर, और उसी सेम पेपर को हम क्या करेंगे, स्क्वायर पेपर पे रख देंगे. नाउ लेट द नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर, जो कंप्लीट स्क्वायर होंगे एंड क्लोज बाय द फिगर, जिससे फिगर बन रही होगी वो से हम मानेंगे बच्चों m. एंड द नंबर ऑफ स्क्वायर हुज मोर देन हाफ पार्ट, जो हाफ पार्ट से ज्यादा होगा स्क्वायर का एंड क्लोज बाय द फिगर, उसे हम मानेंगे n. एंड द नंबर ऑफ स्क्वायर हुज एग्जैक्टली हाफ ऑफ द एनक्लोज फिगर, जो एग्जैक्टली हाफ होगा उस फिगर का, उसे हम मानेंगे p. ठीक है, देन द नंबर ऑफ स्क्वायर हुज एग्जैक्टली हाफ पार्ट आर एनक्लोज बाय द फिगर, हम जिसे p मान रहे हैं बच्चों. देन द एरिया ऑफ फिगर, और उसके फिगर का एरिया निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या हो बनेगा बच्चों, m प्लस n प्लस हाफ ऑफ p सेंटीमीटर स्क्वायर. सो वी कंसिडर मोर देन हाफ स्क्वायर एज कंप्लीट स्क्वायर. हाफ से ज्यादा अगर कोई स्क्वायर होता है तो हम उसे कंप्लीट स्क्वायर मानेंगे, और नेग्लेक्ट करेंगे लेस देन और हाफ पार्ट को. हाफ पार्ट या फिर उससे भी आधे को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे. ठीक है, अब बच्चों हमने ये पढ़ी है थ्योरी, अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं. सो द फॉलोइंग फिगर आर ड्रॉन ऑन अ स्क्वायर पेपर, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपके कुछ स्क्वायर पेपर पे बनाई हुई है. काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर एंड क्लोज बाय ईच फिगर, हर एक फिगर में जो आपके स्क्वायर है आप उन्हें काउंट करेंगे. एंड फाइंड द एरिया टेकिंग द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर एज 1 सेंटीमीटर. स्क्वायर जो है बच्चों 1 सेंटीमीटर का है, तो आप इसे काउंट करेंगे. ओके, सो नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर एंड क्लोज बाय 14, सो इसमें 14 स्क्वायर है. नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वायर, मोर देन हाफ स्क्वायर तो यहाँ पर 0 है. ठीक है, नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर एंड क्लोज, हाफ स्क्वायर इसमें बच्चों आपके 4 हैं. सो एरिया क्या होगा बच्चों, 14 इंटू 1 सेंटीमीटर प्लस 0 इंटू 1 सेंटीमीटर एंड प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. आप इसे सॉल्व करेंगे, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, सो इसी तरीके से बच्चों आपको यहाँ पे नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है इसी के ऊपर बेस्ड है कि आपको यहाँ पे इनका एरिया निकालना है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको गिवन है बच्चों, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया, जो कि आपको अप्रोक्सीमेट एरिया निकालना है बाय द काउंटिंग ऑफ नंबर स्क्वायर. ओके,
ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ए टू ई, ए से लेके ई तक का निकालना है आपको बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर काउंट करने हैं, हाफ स्क्वायर एंड एग्जैक्टली हाफ, ठीक है, मोर देन हाफ काउंट करने हैं और एग्जैक्टली हाफ काउंट करने हैं। सो काउंटिंग के थ्रू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, हमने स्क्वायर का सीखा है, अब हम रेक्टेंगल का सीखेंगे। टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन, इस रीजन का निकालने के लिए यू कैन यूज दिस यूनिट, आप इस यूनिट का यूज कर सकते हैं जो कि 1 सेंटीमीटर की है। सो 7 सेंटीमीटर यहाँ गिवन है, 2 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है इसकी आपको लेंथ, एंड काउंट द यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर टाइल्स, स्क्वायर सेंटीमीटर टाइल्स आपको काउंट करनी है दैट इट टेक्स टू कवर द रीजन, जो जिससे ये रीजन पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा। ये आपका टाइल्स में दिया हुआ है ड्रॉ करके। हेयर इज अनदर वे टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एक और तरीका होता है बच्चों रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ की ब्रेथ से अगर आप मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आपकी एरिया निकल के आएगा विच इज 14 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि स्क्वायर सेंटीमीटर में ही आपका एरिया निकल कर आएगा। उसके बाद निकालेंगे बच्चों एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का किस तरीके से निकालेंगे, एज ए स्क्वायर इज अ डिफाइंड एज रेक्टेंगल विद अ पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड, जैसा कि स्क्वायर डिफाइन किया जाता है रेक्टेंगल के साथ कि उसकी जो इक्वल होती है एडजेसेंट साइड, इट्स फॉलो दैट एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 0 यूनिट ऑफ लेंथ इज गिवन बाय, ठीक है, ए गिवन साइड दे दी जाती है, साइड इनटू साइड करना है क्योंकि चारों साइड इक्वल होती हैं बच्चों, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आगे के आपके नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, आपको इनकी साइड्स दे दी गई हैं। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, एरिया के लिए साइड इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, आपका आंसर आएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर का निकालना है सो एक साइड दे दी गई आपको 12 सेंटीमीटर और इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स के इक्वल होती हैं, चारों साइड इक्वल होती हैं। सो आप क्या करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 4 इंटू 12 हो जाएगा, साइड इंटू साइड कर देंगे, साइड की मल्टीप्लाई साइड से, ओके, आपका आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसी तरीके से बच्चों आपको ये कंप्लीट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज बच्चों इसी के ऊपर बेस्ड है, आपकी स्क्वायर और रेक्टेंगल पे एरिया निकालने हैं। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में, आपको एरिया निकालना है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन से फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, देन अगेन वन साइड गिवन है तो आप क्या करेंगे, साइड इनटू साइड कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से अदर आपको फॉर्मूलाज लगाने और सिंपली इनको सॉल्व करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है विच इज मेंसुरेशन, पैरामीटर एंड एरिया। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।